आई कैन नॉट इवन रिस्पेक्ट दिस मूवी। बहुत ही मीडियोकर सा काम करती है कि पिक्चर सिर्फ हाइप पे चलती है, ये भी मीडियोकर ही है। थिएटर में ही मौत। क्या सच में बॉलीवुड की हालत इतनी खराब है, लेकिन बॉक्स ऑफिस तो कुछ अलग ही स्टोरी बता रही है। बुलबुलैया 3 और सिंघम अगेन क्या पैसा कमा रहे अंधा। लेकिन रिव्यूअर्स और ऑडियंस के बीच इतना चॉइस गैप क्यों हो रहा है, और क्या अब हमें रिव्यूअर्स की बात मान के मूवी देखनी चाहिए भी? फिर तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। और क्या एक मूवी को मास्टरपीस होना जरूरी है उसे एंजॉय करने के लिए? सच बोलूं तो हीरोपंती 1, मैं तेरा हीरो और न्यू ईयर जैसी मूवीज मेरी गिल्टी प्लेजर है, और मैं जानता हूँ ये मूवीज कई सेंस नहीं बनाती, लेकिन ये मूवीज मैं हर बार एंजॉय करता हूँ, जिसका सबसे बड़ा रीजन है मुझे ब्रेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। और ध्यान से सोचना, लास्ट कब तुम फ्री बैठे थे जब तुम बोर हो रहे होंगे, शायद मोबाइल चार्ज करते वक्त, क्योंकि हम अपने आप को इतने अच्छे से बिजी रखते हैं कि फ्री होने का टाइम हमें मिलता ही नहीं। और जब हम ब्रेनलेस मूवीज देखते हैं बिना किसी प्लॉट और फिगर के, जहाँ हमें सोचने की जरूरत नहीं, क्या वो टाइम भी हम डिजर्व नहीं करते? और हर वक्त ऐसे बिजी रहने की वजह से कहीं न कहीं हम ADHD का शिकार हो रहे हैं। सो अब हमें मूवीज में भी लॉजिक ढूंढने की ऐसी आदत लग चुकी है कि हमें सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन जैसी मूवीज ही अब पसंद आएगी, और हमें हर वक्त ऐसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से अब एवरेज मूवीज अच्छी नहीं लगेगी। और हम टेनेट से गोलमाल की अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ ना तो डायरेक्टर की गलती है और ना ही एक्टर्स की गलती है, हमारी मोटे बुद्धि की। और भूलभुलैया हो या फिर सिंघम, ये दोनों ही अच्छी मूवीज थी और हम सबको अच्छी भी लगी थी। फिर अब क्या हुआ कि अब हमें ये सब अच्छी नहीं लग रही, या फिर कुछ लोगों को अभी भी अच्छी लग रही है। सो मुझे फील हो रहा है लैक ऑफ गुड स्टोरी की। जहाँ भूलभुलैया में ऐसी हॉरर स्टोरी थी जहाँ कुछ गलतियाँ जरूर नोटिसेबल थी, लेकिन फिर भी अच्छी स्टोरी राइटिंग की वजह से मूवी ने बहुत अच्छी एज की है। और भूलभुलैया 2 और 3 शायद उतनी अच्छी एज ना हो। एंड यहाँ जरूर लैक ऑफ कॉम्पैक्ट स्टोरी और डार्क कॉमेडी जो फैमिली ऑडियंस के लिए बनाने के चक्कर में कॉमेडी से ज्यादा फील्ड अटेम्प्ट महसूस होती है। एंड यहाँ भी आगे की मूवीज जैसे हेरा फेरी, धमाल 2 और गोलमाल टॉप करती है। एंड हंसाने के लिए रोहित शेट्टी को भी तब डायलॉग्स की जरूरत नहीं होती थी, जैसे कि यही देख लो। और अब मुझे मूवीज की कॉमेडी से हंसी तो नहीं आती, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे पंचलाइन्स की आदत है ऑलरेडी कि अब एवरेज कॉमेडी से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस। कुछ लोग जिनके पास किसी भी चीजों की कोई कमी नहीं है और उन्हें अच्छी मूवीज और कंटेंट की इतनी ज्यादा एक्सपोजर मिल चुकी है कि उनके लिए आने वाला सब कुछ डल ही होगा, अगर कुछ बहुत ही ओवर द टॉप ना दिखे। और दूसरी तरफ कुछ लोग इतने अंडर एक्सपोज्ड है दुनिया से कि उन्हें तुम जो भी दिखाओ उनके लिए वही अच्छी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ब्रेकिंग बैड की ऑडियंस एंड निरावाचल लंदन की ऑडियंस को एक साथ खुश कर पाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ ना तो उनकी गलती है और ना ही इनकी, ना ही ये ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ना ही ये कोई बॉट्स है। एंड ऐसी सिचुएशन में न्यूट्रल रह पाना भी काफी मुश्किल है। अब मेरे साइड से कंक्लूजन इतना ही मैं दे सकता हूँ कि मूवीज बहुत सब्जेक्टिव है एंड पीयर प्रेशर में आकर शायद आप कुछ दिनों तक अपने टेस्ट को भी बदल सकते हो, लेकिन एंड में आप देखोगे वही जो आपको पसंद होगा। एंड नो डाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री अब पहले जैसी नहीं रही। लास्ट कुछ ईयर्स में गिने चुने ही मूवीज थे जो मेमोरेबल थी, और जितने भी भारी फ्रेंचाइजीज पार्ट 1, 2, 3 बना ले, अब बॉलीवुड में पहली जैसी बात तो नहीं रही। हाँ, कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स और मूवीज अभी भी रिलीज हो रही है जिसको किसी की रिव्यू की जरूरत नहीं, उसके नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि बॉलीवुड अभी भी जिंदा है। बट जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कोई आपको कहे भूलभुलैया 3 एंड सिंघम अगेन अच्छी मूवी है, देन उस इंसान से मूवी सजेशंस तो बिल्कुल मत लेना। वैसे आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं, मेरा प्यार है। और अगर वीडियो इतना देख लिया है तो थोड़ा और कष्ट कर लीजिए, नीचे लाइक और उसके बगल में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे भी दबा देना। एंड एज आई से, हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है हमें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच शोसेन।